नमस्कार, ताज़ा खबरों के साथ मैं हूं सुखवीर। आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल भिवानी हलचल। और आज की खबरें इस प्रकार से। वीरवार को छोटी काशी के विभिन्न मंदिरों में चौथे नवरात्रि पर माता कूष्मांडा की पूजा अर्चना की गई। इस अवसर पर भिवानी के देवसर धाम मंदिर स्थित भारी संख्या में भक्तों ने पहुंचकर माता से आशीर्वाद प्राप्त किया। वहीं मंदिर महंत कंवरपाल ने बताया कि मंदिर कमेटी द्वारा भक्तों के लिए अनेक सुविधाएं दी जा रही हैं। नवरात्रि के चौथे दिन देवी कूष्मांडा की पूजा की जाती है। भिवानी हलचल की टीम अपने दर्शकों को देवसर धाम मंदिर के दर्शन करवा रही है। हलचल की टीम ने मंदिर में पहुंचकर माता रानी के दर्शन किए। वहीं मंदिर के मुख्य पुजारी कंवरपाल ने बताया कि नवरात्रि के उपलक्ष्य में प्रत्येक नवरात्रि में भक्त माता के दर्शन करने के लिए दूर दूर से आते हैं। देवी माँ का चौथा नवरात्रा है, जिसमें कूष्मांडा के रूप में मां की पूजा अर्चना की गई। पुजारी जी ने बताया कि माता का मंदिर करीबन 700 साल से अधिक प्राचीन है, जिसमें भक्त दूर दूर से मां के दर्शन के लिए आते हैं। कंवरपाल जी ने बताया कि नवरात्रि के अवसर पर देवसर धाम मंदिर में मेले का आयोजन भी किया जाता है, जिनमें भक्त अपनी मन्नत मांगने यहाँ आते हैं। माँ सभी भक्तों की मुरादें पूरी करती हैं। वहीं उन्होंने बताया कि सप्तमी और अष्टमी तिथि को भारत के विभिन्न हिस्सों से भक्त माता के दर्शन के लिए आते हैं और यहाँ पर माता की धोक लगाते हैं। मंदिर के पुजारी विक्रम सिंह ने बताया कि सप्तमी और अष्टमी तिथि को मेले को लेकर मंदिर में विशेष तैयारियां की गई हैं। मां के चौथे नवरात्रि पर कूष्मांडा मां की पूजा की जाती है। वहीं अपनी मंद हल्की हंसी द्वारा ब्रह्मांड को उत्पन्न करने के कारण इस देवी को कूष्मांडा नाम से अभिहित किया गया है। जब सृष्टि नहीं थी, चारों तरफ अंधकार ही अंधकार था, तब इसी देवी ने ब्रह्मांड की रचना की थी। इसीलिए इसे सृष्टि की आदि स्वरूपा भी कहा गया है और आदि शक्ति भी कहा गया है। श्री महंत ने कहा कि इस देवी की 8 भुजाएं हैं, इसीलिए अष्टभुजा कहलाई। इनके 7 हाथों में क्रमशः कमंडल, धनुष, बाण, कमल पुष्प, अमृत पूर्ण कलश, चक्र तथा गदा है। 8वें हाथ में सभी सिद्धियों और निधियों को देने वाली जपमाला है। इस देवी का वाहन सिंह है और इन्हें कुहड़े की बलि प्रिय है। संस्कृत में कुहड़े को कुष्मांड कहते हैं, इसीलिए इस देवी को कूष्मांडा कहा जाता है। इस देवी का वास सूर्य मंडल के भीतर लोक में है। सूर्य देव में रहने की शक्ति और क्षमता केवल इन्हीं में है। इसीलिए इनके शरीर की कांति और प्रभा सूर्य की भांति देदीप्यमान है। इनके ही तेज से दशों दिशाएं आलोकित भी हैं। सभी भक्तों को नवरात्रों की हार्दिक शुभकामनाएं। माता रानी सभी भक्तों की इच्छा पूरी करें। और आज माँ का चौथा नवरात्रा है, जो कि आज देवसर धाम में भीड़ लगी हुई है। ये जो भगत मन्नत मांगता है, माता रानी सभी भक्तों की मन्नत पूरी करती है। और ये स्पेशल नवरात्रे माँ के जात जड़ोले के होते हैं, जो किसी के बच्चे के जड़ोले के बाल उतरते हैं, किसी के जात लगती है, और लोग जो मन्नत मांग कर ले जाते हैं वो अवश्य पूरी करते हैं माता रानी। देवसर धाम 700 साल प्राचीन मंदिर है। यहाँ माता प्रकट हुई थी, जो सोने वाली माता है वो यहाँ से प्रकट हुई थी, और उसी टाइम से माँ की यहाँ पूजा अर्चना हो रही है, और उसी टाइम से हमारा परिवार सेवा करता है। आज 19-20 पीढ़ी से माता रानी की सेवा में है, तो माता रानी की हमारा परिवार सेवा कर रहा है। शारदीय नवरात्रों की सभी देशवासियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। मैं सभी भक्तों से अनुरोध करता हूं कि सप्तमी और अष्टमी को जो ज़्यादा भीड़ होगी उसमें व्यवस्था बनाए रखें। सप्तमी और अष्टमी को माँ भगवती के पट नहीं बंद होंगे, 24 घंटे खुले रहेंगे। और मैं सभी भक्तों के मंगल की कामना करता हूं। आप कीमती सामान लेकर नए आए और विशेष ध्यान रखें।
सुरक्षा का मैं सभी भक्तों के मंगल की कामना करता हूँ। मंदिर में माता रानी के दर्शन करने के लिए देश विदेश से माँ के भक्त आते हैं और यहाँ पर सप्तमी अष्टमी नवमी को माँ का मेला लगता है, उसमें बहुत भारी भीड़ लगती है और मंदिर कमेटी की तरफ से पूरा इंतजाम किया गया है। जो भी देवसर की गांव की तरफ से, सेवा समिति की तरफ से, प्रशासन की तरफ से हमें बहुत सहयोग मिल रहा है। तो मैं भक्तों से भी यही अपील करूंगा कि वो आए और माता रानी के दर्शन करें और माता रानी उनकी सभी मनोकामनाएं पूरी करे। कौशल विकास कार्यक्रम के तहत स्कूल में पढ़ रहे बच्चों को पढ़ाई के साथ साथ व्यावसायिक प्रशिक्षण देकर शिक्षा विभाग द्वारा बच्चों को बनाया जा रहा है आत्मनिर्भर होकर बच्चे पढ़ाई के बाद अपना स्वयं का व्यवसाय करने के योग्य होंगे, जिसका उदाहरण आप देख रहे हैं स्थानीय राजकीय कन्या वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय लोहारी में। गांव लोहारी जाटू का राजकीय कन्या वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय, जहां पढ़ाई के साथ साथ लड़कियां ब्यूटी पार्लर का कोर्स भी कर रही हैं और वो भी बिल्कुल निःशुल्क। यहाँ लड़कियों को साथ ही साथ कंप्यूटर की शिक्षा भी दी जा रही है। हरियाणा राज्य में ये चॉइस के हिसाब से अलग अलग कोर्सेज शुरू किए गए हैं, जैसे कि ब्यूटी पार्लर, ऑटोमोबाइल, कंप्यूटर, ITI के तर्ज पर फीडर, हेल्थ केयर, बैंकिंग, फिजिकल एजुकेशन आदि के 15 कोर्सेज बच्चों को पढ़ाई के साथ साथ करवाए जा रहे हैं। ये बच्चे पढ़ते पढ़ते कोर्स तो करेंगे ही, इन्हें किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत भी नहीं आएगी। रोजगार के लिए नहीं भटकेंगे बल्कि खुद अपना उद्यम स्थापित कर सकेंगे और रोजगार मांगने की बजाय किसी न किसी को रोजगार दे सकेंगे। लोहारी जाटू के स्कूल में 55 लड़कियां ब्यूटी टिप्स ले रही हैं, कुछ कंप्यूटर का ज्ञान भी प्राप्त कर रही हैं। यहाँ के इंस्पेक्टर कोमल का कहना है कि सरकार की यह योजना काफ़ी अच्छी है। लड़कियां अपने मनपसंद कोर्सेज कर रही हैं और साथ ही साथ शिक्षा भी ले रही हैं, जिससे उनका मनोबल भी बढ़ रहा है। इससे हम आगे चलकर खुद का काम शुरू कर सकते हैं और अपने पैरों पर खड़े हो सकते हैं। ये बहुत ही अच्छी स्कीम है। जो डिफरेंट स्किल्स उन्होंने बनाई हैं, उसमें से हमारे विद्यालय में 2 स्किल्स हैं, एक तो ब्यूटी एंड वेलनेस और दूसरा IT। ब्यूटी एंड वेलनेस के बारे में ये कहूँगी क्योंकि हमारा विद्यालय लड़कियों का स्कूल है और ये पढ़ाई के साथ साथ एक स्किल, बच्चों के अंदर एक स्किल डेवलप करने की वो भी करता है, कोशिश भी करता है। इससे बच्चों को बहुत फ़ायदा। Sir, it is very beneficial course for the students. According to girls, this is very beneficial. इस कोर्स में ज़्यादातर लड़कियां क्या करती हैं, अपने बारे में सीखती हैं और उनके लिए अच्छा रहता है कि वो घर पे भी इसको फॉलो करती हैं। उनको यहाँ पर अच्छे से जॉब प्रोवाइड होती है एंड उनको 4 सर्टिफिकेट्स भी मिलते हैं और ये साथ साथ में जाके गांव में भी जॉब करती हैं और खुद का सैलून भी ओपन कर रखा है कुछ स्टूडेंट्स ने और कुछ बच्चे हमारे दिल्ली गुड़गांव तक भी गए हुए हैं। दीपावली व क्रिसमस त्योहारों को ध्यान में रखते हुए केंद्र सरकार द्वारा चलाई जा रही प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना को आगामी 3 महीने के लिए बढ़ा दिया गया है। गौरतलब है कि इस योजना के अंतर्गत देश के करीब 80 करोड़ लोगों को 5 किलोग्राम प्रति व्यक्ति अन्न निःशुल्क बांटा जाता है। केंद्र सरकार की कैबिनेट में यह फैसला दीपावली और क्रिसमस जैसे त्योहारों को देखते हुए महत्वपूर्ण फैसला लिया गया है। इस योजना के तहत 122 लाख टन अनाज देश के 80 करोड़ लोगों को उपलब्ध करवाया जाएगा, जिस पर 44,762 करोड़ रुपए केंद्र सरकार का खर्च आएगा। इस योजना के लाभार्थी भिवानी जिले के गांव हालुवास निवासी सुरेश, विजय सिंह, मान सिंह एवं बीना देवी ने बताया कि केंद्र सरकार द्वारा शुरू किए गए प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना उनके जीवन बसर के लिए एक महत्वपूर्ण योजना है। इस योजना के तहत उन्हें 5 किलो अनाज प्रति व्यक्ति मिलता है, जिससे वे अपना भरण पोषण कर पाते हैं। उन्होंने इस योजना को 3 माह बढ़ाए जाने के लिए प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी व केंद्र सरकार का धन्यवाद जताया तथा कहा कि जो परिवार आर्थिक रूप से कमजोर हैं, उन परिवारों के लिए इस तरह की योजना को जारी रखना केंद्र सरकार का एक कल्याणकारी कदम है। सरकार ने बहुत अच्छा करा है, जो कि गरीबा का फ्री राशन मिला है और हम तो यह कोशिश करा भी आगे फिर और देवा गरीबा ने, इसका बहुत राहत मिला है गरीब आदमी ने। के सिंह हूँ, मैं हलवास से बोल रहा हूँ कि केंद्र सरकार ने जो योजना चलाई है ये बहुत अच्छी चलाई है, बहुत अच्छी चलाई है और 3 महीने का मोदी जी ने जो आगे का निर्णय लिया है अनाज का, वो बहुत अच्छा लिया है। मोदी जी का बार बार धन्यवाद करेगी जनता, सब गरीबों को इसका हित मिलेगा। और जो तेल का जो है ना, तेल भी चलाए, तेल रुका हुआ है, इसको भी दिया जाए। हमारा भाई मोदी जी का मैं तो बार बार धन्यवाद जी। ठीक है, जो मोदी ने कर दिया ना,
किसी प्रधानमंत्री ने नहीं किया जी। उसने गरीबों के लिए, मेरी बात सुन लेना, गरीब हो चाहे अमीर हो, सबका साथ, सबका विश्वास, सबका प्रयास के साथ चलने वाला एक मोदी है। हम मोदी को भाई बार बार धन्यवाद। मेरी बात सुन लेना, आज हम 10 आदमियों को एक महीने फ्री राशन नहीं खुआ सकते, और मोदी जी 80 करोड़ आदमियों को फ्री राशन खुआ रहे हैं। मेरा बिन्ना बहुत बढ़िया काम है ये, सरकार भेजा है ये, और भी स्कीम आनी चाहिए हमारी की। उनमें वो स्कीम क्या क्या हो सकती है? और तेल बंद करा के तेल जाना चाहिए, और चावल चूड़ भी, और ये फ्री राशन मिला, इसमें बहुत काम चल रहा है हमारा। तो भिवानी में साइबर क्राइम का एक अजीबोगरीब मामला सामने आया है, जहां पर एक भतीजे ने अपने ही चाचा को लूट का शिकार बना डाला। वहीं घटना की शिकायत प्राप्त करते हुए साइबर क्राइम पुलिस ने 4,51,000 रुपये की ठगी के मामले में एक आरोपी को गिरफ्तार करके बड़ी कामयाबी हासिल की है। इस घटना की जानकारी थाना प्रबंधक विकास ने दी। प्राप्त जानकारी के अनुसार यह बीटेक का छात्र है और चंडीगढ़ में अपने साथियों के साथ एक फ्लैट में रहता है और महंगे शौक होने के कारण कर्ज में दबा हुआ है। प्राथमिक पूछताछ में आरोपी ने कर्जा उतारने के मकसद से वारदात को अंजाम दिया और इस वारदात के घटनाक्रम को कबूला भी। वहीं थाना साइबर प्रबंधक ने बताया कि बैंक कॉलोनी निवासी एक व्यक्ति ने शिकायत दर्ज करवाई थी। उसके खाते से 4,51,000 रुपये निकल गए, जिसके बाद कार्यवाही के दौरान पता चला कि ये रुपये उक्त व्यक्ति के खाते से ट्रांसफ़र हो गए हैं। उन्होंने बताया कि इस मामले में पूछताछ की गई और पुलिस ने पाया कि नेट बैंकिंग के माध्यम से धोखाधड़ी करके अपने चाचा के ही खाते से भतीजे द्वारा ये रुपए निकाल लिए गए थे। दिनांक 23/9/2022 को अशोक शर्मा निवासी बैंक कॉलोनी ने साइबर क्राइम थाना भिवानी में एक शिकायत दी थी कि उसके खाता से, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के खाता से 4,51,000 रुपये डिडक्ट हुए हैं। किसी नाम पता ना मालूम व्यक्ति ने उसके खाता से काट लिए हैं, जिस पे साइबर क्राइम थाना में प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज की गई और प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करने के पश्चात उसके खाता की डिटेल हासिल की गई बैंक से। तो उसके खाता से जो 4,51,000 रुपये गए थे, उनमें से हमने वो आगे जिस बेनिफिशियरी के खाता में गए उसको प्रथम सूचना रिपोर्ट के आधार पर उनको होल्ड पे करवाया गया, जिसमें कुल 3,52,000 रुपये खाता में होल्ड पे लग गए थे और 99,000 रुपये आरोपी द्वारा पहले ही विड्रॉल कर लिए गए थे। इसके पश्चात बेनिफिशियरी डिटेल बैंक से हासिल करने के पश्चात हमने पता लगाया कि ये रुपये नरेंद्र शर्मा, कोई नरेंद्र शर्मा नाम भिवानी का है, उसके खाता में रुपये गए थे ये, जिसको हमने नरेंद्र शर्मा को कल दिनांक 28/9/2022 को उससे पूछताछ की गई और पूछताछ के दौरान उसने ये बात एडमिट की कि उसी ने ही दिनांक 23/9/2022 को अशोक शर्मा के सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के खाता से 4,51,000 रुपये नेट बैंकिंग के आईडी पासवर्ड के माध्यम से डिडक्ट किए थे, जिसमें से आरोपी नरेंद्र शर्मा से हमने 28,315 रुपये कैश में बरामद किए हैं। 3,52,000 रुपये उनके पहले होल्ड पे लगवा चुके हैं हम और 30,900 रुपये इसके पेटीएम खाता में अभी भी हैं, जिनको हमने होल्ड पे लगवा कर उनको काम किया। अभी तो इसने सिर्फ यही बताया था, इस पे चंडीगढ़ में रहता है लड़का, इस पे कर्जा था, कुछ उधारी थी, इस पे उधारी को चुकाने के लिए इसने इनके आईडी पासवर्ड, नेट बैंकिंग के आईडी पासवर्ड से इसके खाता से, अशोक शर्मा के खाता से 4,51,000 रुपये डिडक्ट किए। तो नरेंद्र सर किस प्रकार का काम करें? कौन? अंदर वहाँ चंडीगढ़ में रहता है और बीटेक का स्टूडेंट है और वहाँ फ्लैट लेके किराए पे रहता है, अपने दोस्तों के साथ फ्लैट लेके किराए पे रहता है और वहाँ किराया न चुका पाने के कारण ये अशोक शर्मा के खाते से इसने रुपये धोखाधड़ी से काट लिए। महिलाओं के उत्थान और विकास के लिए महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा चलाए जा रहे पोषण माह के अंतर्गत रेसिपी प्रतियोगिता का वीरवार को स्थानीय ढाणी गुजरानी स्थित आंगनवाड़ी केंद्र में किया गया। इस अवसर पर विभाग की सुपरवाइजर अनीता नरवाल द्वारा प्रतियोगिता का शुभारंभ करने के बाद विजयी महिलाओं को पुरस्कार देकर सम्मानित किया गया। इस अवसर पर महिलाओं को संबोधित करते हुए अनीता नरवाल ने बताया कि सरकार द्वारा चलाए जा रहे पोषण माह जागरूकता कार्यक्रम के अंतर्गत उनके द्वारा महिलाओं को स्वयं को स्वस्थ रखने और अपने बच्चों को निरोगी रखने के लिए पौष्टिक भोजन खाने के लिए जागरूक किया गया।
तथा समय समय पर उन्हें महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा चलाए जा रहे टीकाकरण व चिकित्सा से संबंधित दिशा निर्देशों का पालन करने के लिए सुझाव भी दिए गए, ताकि एक महिला स्वयं भी स्वस्थ रह सके और अपने बच्चों को भी स्वस्थ रख सके। इसी उद्देश्य को लेकर ढाणी गुजरानी स्थित आंगनबाड़ी सेंटर में रेसिपी कंपटीशन का आयोजन किया गया। इस अवसर पर विजयी महिलाओं को पुरस्कार देकर सम्मानित भी किया गया। वहीं इस अवसर पर आंगनबाड़ी वर्कर्स अर्चना कुमारी, सोनीता, मुनेश कुमारी, उर्मिला, अंजना, बबीता, मंजू व अंजू इत्यादि अनेक कार्यकर्ता व सहायिका उपस्थित रही। इस योजना को पोषण अभियान के तहत भिवानी शहर के आंगनबाड़ी केंद्रों में पोषण के लिए जागरूकता करने के लिए महिलाओं से रेसिपी प्रतियोगिता करवाई जा रही है, जिनमें महिलाओं को पोषाहार के बारे में जानकारी दी जा रही है। इसमें अंकुरित अनाज, साबुत अनाज, मिक्स दालें और जो आंगनबाड़ी से दिया जाने वाला दूध है उसको बर्फी ना बना के बच्चे के लिए पीने के हिसाब से यूज़ करने बारे बताया गया। बच्चों का हर महीने वजन और लंबाई जांच अवश्य करवानी चाहिए। महिलाओं के लिए लाभदायक है क्योंकि महिलाएं ही घर में खाना पीना बनाने का काम करती हैं। जैसा खाना वो बनाएंगी वैसा ही परिवार खाना खाता है, तो इसलिए महिलाओं को जागरूक करना ही सबसे ज़्यादा जरूरी है। बुधवार को बहल थाना क्षेत्र के अंतर्गत सोड़ा जदीद में भिवानी पुलिस व जिला प्रशासन द्वारा गैंगस्टर के खिलाफ कार्रवाई करते हुए बुलडोजर से अवैध निर्माण को धराशायी कर दिया। पुलिस अधीक्षक अजीत सिंह शेखावत के नेतृत्व में की गई इस पीला पंजा कार्रवाई में पंचायत की जमीन को अवैध निर्माण से हटाया गया। पुलिस अधीक्षक श्री अजीत सिंह भारतीय पुलिस सेवा के नेतृत्व में काम करते हुए जिला पुलिस द्वारा जिला प्रशासन की मदद से आरोपी के द्वारा गांव की जमीन पर क्षेत्र में भय का माहौल बनाने के लिए मकान का निर्माण करवाया गया था। पुलिस द्वारा आरोपित की संपत्ति जब्त कर ली गई, जिससे पता लगा कि आरोपित ने पंचायत के जमीन पर अवैध कब्जा किया हुआ था, जिसे पुलिस ने जिला प्रशासन की मदद से अवैध कब्जे को तोड़ा गया। गैंगस्टर के द्वारा गांव सोड़ा जदीद के पंचायती जमीन पर कब्जा किया गया था। आरोपी के द्वारा कब्जा की गई जमीन पर 10 फुट ऊंची 4 दीवारी भी बनाई गई थी। इसके ऊपर आरोपी के द्वारा कटीले तार भी लगाए गए थे। वहीं आने जाने वालों पर नजर रखने के लिए सीसीटीवी कैमरे भी यहां लगे थे। इसके साथ ही साथ अवैध कब्जा की गई जमीन पर एक मकान का निर्माण भी किया गया था। मकान के चारों तरफ भी तार और सीसीटीवी कैमरे लगाए गए थे। आरोपी के द्वारा इस मकान का प्रयोग अपने गैंग के सदस्य, आपराधिक प्रवृत्ति के आरोपी व बहल क्षेत्र के साथ लगते राजस्थान के आरोपी व राजस्थान में अपराध करने के बाद आरोपी यहां आकर रुकते थे। वहीं आरोपी के द्वारा अपने निजी क्षेत्र में दबदबा बनाने के लिए इस तरह का निर्माण करवाया गया था। भैया का गुनिया करो खड़े बुलाओ आपने। देखिए, मुडरासिया गांव में एक अपराधी है जो मकोका में बंद है, तिहाड़ जेल दिल्ली में सिद्धू मूसेवाला केस में है। उसके खिलाफ 20-22 केस और भी हैं, लूट डकैती हत्या के। और पंचायत विभाग की ज़मीन थी, पंचायत विभाग के साथ की ज़मीन में इसने कब्जा करके करीब 7 कनाल के आसपास ज़मीन है। इसमें 10 फुट की दीवार बना के और ऊपर वायरिंग करके इसने कब्जा कर रखा था नाजायज़ रूप से। वो नाजायज़ रूप से कब्जे के पंचायत विभाग के कब्जा छुड़वाने के लिए हम फोर्स लेके इनकी मदद के लिए 3 JCB लेके आके कब्जा छुड़वाया है।
संगीन किस्म का अपराधी था। ये स्वाभाविक है कि यहाँ अपराधियों का रुकना ठिकाना होना आना जाना स्वाभाविक है, लेकिन कई बार हमने रेड करी, हम कामयाब नहीं हुए। इस टाइप की ये बिल्डिंग बनाई हुई थी जिसमें भागने के कई रास्ते थे और घुसने का कोई रास्ता नहीं था गेट बंद होने के बाद। पहले कांटेदार तार भी थे, कैमरा भी लगे हुए थे, लेकिन परसों पंचायत विभाग ने इनको नोटिस दिया, उसके बाद इन्होंने कैमरे वगैरह उतार लिए और फिर इसके ऊपर लिख दिया भाई ये तो अपराध से घृणा करो, अपराधी से नहीं। इस तरह के स्लोगन वगैरह लिखे इन्होंने अपना बचाव करने के लिए कि जहाँ जहाँ पंचायत विभाग में या किसी और सरकारी ज़मीन में कब्जे हैं वो डिपार्टमेंट अपनी अपनी लिख के देंगे, हम उनकी मदद के लिए तैयार हैं। ये 6-7 कनाल के लगभग ज़मीन थी, कई सालों से इन्होंने कब्जा कर रखा है। नोटिस भी दिए, हाई कोर्ट का आदेश है, उसके हिसाब से आज कब्जा छुटवा लग रहे। स्थानीय जाट धर्मशाला में शहीद भगत सिंह की जयंती पर शहीद आजम भगत सिंह सेवा ट्रस्ट द्वारा रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। शिविर का शुभारंभ इनेलो महिला जिला अध्यक्ष इंदु परमार व रक्तवीर राजेश जुडेजा इत्यादि के द्वारा किया गया। वहीं रक्तदान शिविर में अनेक नागरिकों ने स्वेच्छा से रक्तदान दिया। शहीद आजम भगत सिंह के जयंती के अवसर पर शहीद आजम भगत सिंह सेवा ट्रस्ट द्वारा रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। इस अवसर पर इनेलो की महिला जिला अध्यक्ष इंदु परमार, राजू जुडेजा, डॉक्टर मोनिका सांगवान सहित अनेक गणमान्य लोग मौजूद रहे। वहीं इस अवसर पर मोनू चौधरी ने कहा कि भगत सिंह भले ही आज हमारे बीच नहीं हैं, पर उनके विचार इस सृष्टि के अंत तक जिंदा रहेंगे। भगत सिंह ने आज़ादी के लिए मात्र 23 साल की उम्र में अंग्रेजों को थर थर कंपा दिया था। आज के युवाओं को उनकी नीतियां धारण करने की आवश्यकता है ताकि वो देश की सच्ची सेवा कर सकें। यहाँ जो है शहीद भगत सिंह जी के 115वें जन्म दिवस के ऊपर जो है उपस्थित हुए हैं और यहाँ पर जो शहीद आजम भगत सिंह जो है ऑर्गेनाइजेशन ने कैंप लगवाया और यहाँ पर बढ़ चढ़कर जो है युवा आ रहे हैं और रक्तदान के लिए जो है आगे बढ़ चढ़ रहे हैं और जो है बाकियों को भी प्रेरणा दे रहे हैं कि वो सब भी आगे आए। अगर हमारा यूथ हमसे जुड़ेगा तो वो आगे फ्यूचर तक के लिए हमारे लिए परमानेंट डोनेशन हो जाता है। तो ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे जो हैं इस मुहिम को ज्वाइन करें और रक्तदान करें। हमारे आज शहीद आजम भगत सिंह का जन्मदिन है और उसके उपलक्ष्य में हमारा सारा भाईचारा, छत्तीस बिरादरी भाईचारा हमारा इकट्ठा हो रहा है, जिसमें नारी शक्ति भी है, हमारे युवा सारे साथी सारे भाई हैं और हमारा बड़ी धूमधाम से हमारे हीरो भगत सिंह का जन्मदिन आज मनाने ला रहे हैं। और ये आज यहाँ नहीं सारे भारत में मनाने ला रहे हैं। और है ना, हम सरकार से ये भी मांग करते हैं कि भाई तुम हर जगह इसकी फोटो लगाते हो, मान सम्मान देते हो, मगर इसको शहीदी का दर्जा नहीं देते। इसके लिए भी हम आने वाले टाइम में इसकी मुहिम चलाएंगे। और एक हमारा जो ग्रुप है एक मतलब नई वो रखेगा इमारत कि भाई हम सारे भाईचारा सारा मिलकर सारे हम इकट्ठे मिलकर सारा बढ़िया काम कराएंगे। इस बात की हमारे ग्रुप की तरफ से श्योरिटी है। भाई जो चंडीगढ़ में शहीद आजम भगत सिंह के नाम से जो एयरपोर्ट रखा गया है, हम उसका स्वागत करते हैं। हमारा भाईचारा, हमारा भगत सिंह ग्रुप सारा उस चीज का स्वागत करता है। आने वाले टाइम में हमारे जो गरीब मान लो ब्लड डोनेशन कैंप लगा रखा है, फिलहाल तो ले रहे हैं 30 यूनिट और जब भी हमारे जरूरत पड़ेगी हमारे सैकड़ों की संख्या में भाई हम हमारे मतलब किसी का मरण नहीं दें खून की वजह से, ये हमारा संकल्प है। जैसा कि मोनू चौधरी जी ने ब्लड डोनेशन कैंप लगाया है शहीद आजम भगत सिंह के जन्मदिवस के उपलक्ष्य में, बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं। और ये ग्रुप ऐसा है जो युवाओं को बहुत अच्छे संदेश देता है और युवा वर्ग को नशे से दूर रहने का संदेश देता है। और हमने ये देखा है कि भगत सिंह जी सर्व जो जातीय नेता थे और आज भी उनको लोग हर जगह याद करते हैं। उनकी कुर्बानी को व्यर्थ नहीं जाने देना चाहिए और आज के युवाओं को चाहिए कि वो उनके पदचिन्हों पे चलते हुए देश के लिए कुछ ना कुछ करें। राजीव गांधी महिला महाविद्यालय की प्रधान आज भगत सिंह ग्रुप द्वारा आयोजित ब्लड डोनेशन कैंप एक बहुत ही सराहनीय कार्य है और रक्तदान एक सबसे बड़ा दान है। अगर किसी का जीवन बचाया जाता है जीते जी तो यह सबसे बड़े पुण्य का काम है। और मैं इन सब की सराहना करना चाहूँगी कि यहाँ पर ये सभी इतना अच्छा आयोजित किया और एक युवा नेता युवा संगठनों ने ये काम किया ताकि सभी के सभी यहाँ पर आए और अपना ब्लड डोनेशन कर सकें। आज की युवा पीढ़ी को भगवान राम के आदर्शों से परिचित करवाने की है सख्त जरूरत, यह कहना है डॉक्टर मैंग चौक का। ये विचार उन्होंने स्थानीय घोषियान चौक पर स्थित कन्हई राम अस्पताल के निकट न्यू वासिकी नाथ रामलीला कमेटी द्वारा आयोजित करवाई जा रही रामलीला के दौरान व्यक्त किए। वहीं मुख्य अतिथि ने बताया कि कोरोना महामारी के बाद करवाया जा रहा ये आयोजन एक अत्यंत सराहनीय कार्य है।
स्थानीय घोसियान चौक स्थित कन्नीराम अस्पताल के नज़दीक रामलीला कमेटी द्वारा जारी रामलीला मंचन के तीसरे दिन सीता स्वयंवर एवं लक्ष्मण व परशुराम संवाद का मंचन बड़े ही सुंदर ढंग से किया गया। रामलीला मंचन में बतौर मुख्य अतिथि डॉक्टर मयंक चुग ने शिरकत की। इस मौके पर सभी कलाकारों ने अपनी श्रेष्ठ अभिनय के मंचन से दर्शकों को बांधे रखा। सीता स्वयंवर के मंचन में दिखाया गया कि राजा जनक ने अपने राज्य की राजधानी मिथिला में अपनी पुत्री सीता के विवाह के लिए स्वयंवर का आयोजन किया। स्वयंवर में रावण सहित अन्य राजा जब शिव धनुष को उठाना तो दूर हिला तक नहीं सके तो परेशान होकर राजा जनक अत्यंत दुखी होकर कहने लगे कि उन्हें आज पता चला कि पृथ्वी वीरों से खाली हो चुकी है। जनक राज की ये बातें सुनकर लक्ष्मण क्रोधित हो उठे। उन्होंने कहा कि ये राजन सच्चे योद्धा अभी इस पृथ्वी पर जीवित हैं। भगवान राम के इशारे से उन्हें रोका गया और विश्वामित्र से आज्ञा लेकर भगवान शिव के धनुष का भंजन किया गया। धनुष टूटते ही सीता ने भगवान राम के गले में वरमाला डाल दी। शिव के धनुष टूटने की आवाज़ सुनते ही परशुराम स्वयंवर में आ गए और इसके बाद लक्ष्मण परशुराम संवाद का मंचन बड़े ही सुंदर तरीके से किया गया। सूरों का स्वर्ग द्वार खुला, हल्दी की एक घाट परी, का बाजार खुला। जैन लोहा तुमको ही सिभा, जिसने घर का लोह काटा, बलिहारी ने उन हाथों की जिसने माता का सिर काटा। मुनिराज अब शेष रहा एक गुण, उसको हम निपटा देंगे। ले आए आप महाजन को कोड़ी कोड़ी छुटा देंगे। जो हमें से डर बनाए वो छुई बुई के
नहीं जो दूरी से मुरझा जाए। आ जाए भैया लक्ष्मण श्याम, आपको मुनिराज से पढ़ते हैं तो कान खुलते हंसमुख कुश्ती उससे भी लेते हैं। इसको छोड़ देता हूँ मैं। अब तक जो मैंने क्रोध किया उसी को वापस लेता हूँ। देखो उसका कर उसका मुनिराज उखड़ा हुआ ऐसे नारी डालूंगा मेरा यही सोचता। मुनिराज क्या मुनिराज मारो क्या मुझे क्या नहीं मुझे होता है। मुनिराज अपने स्पर्श को अभी भाषा पर ही चलाइए। मुनिराज वर्णमाला में से वो अक्षर ही निकलवाइए। बलिहारी खिंचावट को देखो, कहते हैं राम नाम क्यों है, जो नाम एक ब्राह्मण का क्षत्रिय का वही नाम क्यों है। हे मुनिराज अपने दासों का लहू पिए, ये ताव भला कब बरसेगी। त्रिगुणात हमारी गर्दन को छाया में है अभी स्पर्शेगी। अब इसे यदि काट भी डाले तो क्या चिंता, यह अनुरागी है। सावर दिव्य चरणों में हो तो यह शरीर बड़भागी है। ब्राह्मण की भांति आप आते तो। आज की खबरों में बस इतना ही। अब मुझे दीजिए इजाजत। देखते रहिए आपका अपना चैनल भिवानी हलचल।